शिव पुराण की वो सीख जिसे जानकर आप अपने दुखों से हार नहीं मानेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में जब सब सो चुके हों अपने आंसू छिपाते हुए भगवान शिव से एक ही सवाल पूछा है? हे महादेव, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कभी आपको लगा कि आप किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी आपके हिस्से में संघर्ष ही संघर्ष क्यों आता है? क्या आपने कभी पूरी ईमानदारी से मेहनत की लेकिन सफलता किसी और को मिल गई? क्या कभी अपनों ने ही आपका दिल तोड़ा? क्या कभी ऐसा लगा कि आपकी प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंच ही नहीं रही? अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल उठे हैं तो आज की ये कथा आपके लिए है, क्योंकि आज हम केवल एक कहानी नहीं सुनेंगे। आज हम शिव पुराण की उन शिक्षाओं को समझेंगे जिन्होंने सदियों से लाखों लोगों को कठिन समय में धैर्य और आशा दी है। लेकिन इस कथा को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। इस वीडियो को केवल सुनिए मत, इसे अपने जीवन से जोड़कर महसूस कीजिए, क्योंकि हो सकता है महादेव आज इसी कथा के माध्यम से आपके किसी प्रश्न का उत्तर देने वाले हो। दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में दुख आता है तो हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान हमसे नाराज है, लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? शिव पुराण हमें ये नहीं सिखाता कि भगवान हर दुख भेजते हैं, बल्कि ये समझाता है कि ये संसार कर्म, समय और धैर्य के नियम पर चलता है। कई बार दुख हमारे अपने कर्मों का परिणाम होता है, कई बार हमारे निर्णयों का, और कई बार जीवन की ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनसे हर मनुष्य को कभी ना कभी गुजरना पड़ता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, दुख चाहे किसी भी कारण से आया हो, उसका सामना कैसे करना है, यही मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। यही कारण है कि भगवान शिव को केवल देवों के देव नहीं कहा गया, उन्हें महादेव कहा गया, क्योंकि उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिए, उन्होंने अपने जीवन से हर कठिनाई का सामना करके दिखाया। और यही कारण है कि शिव से जुड़ा पहला महान प्रसंग हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख देता है। समुद्र मंथन। जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन शुरू किया तो सभी की नजर केवल अमृत पर थी। हर कोई अमर होना चाहता था, हर कोई सुख चाहता था, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि अमृत से पहले विष भी निकल सकता है। यही बात हमारे जीवन में भी होती है। हम सफलता चाहते हैं लेकिन संघर्ष नहीं, हम सम्मान चाहते हैं लेकिन धैर्य नहीं, हम सुख चाहते हैं लेकिन परीक्षा नहीं, और शायद यहीं से हमारी सबसे बड़ी भूल शुरू होती है। दोस्तों, समुद्र मंथन की कथा हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा भगवान ने अमृत से पहले विष ही क्यों निकाला? क्या भगवान चाहते तो सबसे पहले अमृत नहीं दे सकते थे? उत्तर है, दे सकते थे, लेकिन तब शायद मनुष्य कभी ये नहीं समझ पाता कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है। जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तब देवता और असुर दोनों के मन में केवल एक ही इच्छा थी, अमृत प्राप्त करना। सभी को परिणाम चाहिए था, लेकिन परिणाम तक पहुंचने का संघर्ष कोई नहीं देख रहा था। मंथन शुरू हुआ और कुछ समय बाद समुद्र से निकला हलाहल विष। हम सम्मान चाहते हैं लेकिन धैर्य नहीं, हम सुख चाहते हैं लेकिन परीक्षा नहीं, और शायद यहीं से हमारी सबसे बड़ी भूल शुरू होती है। इतना भयंकर विष कि उसकी ज्वाला से तीनों लोग कांप उठे। धरती, आकाश और पाताल, हर ओर भय फैल गया। देवता भी घबरा गए, असुर भी पीछे हट गए। कोई भी उस विष को स्वीकार करने का साहस नहीं कर पाया। उस समय सभी की एक ही पुकार थी, महादेव हमारी रक्षा कीजिए। दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपने जीवन के बारे में सोचिए। जब सब कुछ ठीक चलता है तो लोग अपने बल पर गर्व करते हैं, लेकिन जैसे ही जीवन में एक बड़ी समस्या आती है, वैसे ही सबसे पहले भगवान याद आते हैं। क्या ऐसा हमारे साथ भी नहीं होता? जब तक जीवन में सुख रहता है हम कहते हैं सब मेरी मेहनत से हुआ है, लेकिन जब दुख आता है तो हम कहते हैं हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? यही मनुष्य का स्वभाव है,
और शायद इसी कारण महादेव हमें इस कथा के माध्यम से बहुत गहरी शिक्षा देते हैं। महादेव कैलाश से उठे, उन्होंने संसार को संकट में देखा, लेकिन उन्होंने किसी से ये नहीं पूछा गलती किसकी थी। उन्होंने ये भी नहीं कहा पहले दोषी को ढूंढो। उन्होंने केवल इतना देखा, अगर अभी कोई आगे नहीं आया तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। और फिर महादेव ने वो किया जो कोई देवता, कोई असुर, कोई ऋषि नहीं कर सका। उन्होंने अपने हाथों में हलाहल विष लिया और उसे पी लिया। लेकिन दोस्तों, यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। महादेव ने विष को निगला नहीं, उन्होंने उसे अपने कंठ में रोक लिया। इसी कारण वे नीलकंठ कहलाए। अब आप सोच रहे होंगे इसका हमारी जिंदगी से क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। आज हमारे जीवन का विष क्या है? किसी का अपमान, किसी का धोखा, किसी अपने का साथ छोड़ देना, असफलता, गरीबी, बीमारी, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब भी तो विष ही हैं। लेकिन महादेव हमें सिखाते हैं इन विषयों को अपने हृदय तक मत पहुंचने दो। अगर किसी ने आपको अपमानित किया तो उस अपमान को अपनी पहचान मत बनने दो। अगर किसी ने धोखा दिया तो पूरी दुनिया से नफरत मत करने लगो। अगर एक बार असफल हुए तो खुद को निकम्मा मत समझो, क्योंकि जिस दिन आपने जीवन के विष को अपने हृदय में उतार लिया, उसी दिन आपका मन टूट जाएगा। महादेव कहते हैं दुख को स्वीकार करो, लेकिन उसे अपने स्वभाव का हिस्सा मत बनने दो। यही नीलकंठ बनने का वास्तविक अर्थ है। और दोस्तों, यही वो शिक्षा है जिसे समझ लेने वाला इंसान सबसे कठिन समय में भी टूटता नहीं, बल्कि और अधिक मजबूत होकर बाहर निकलता है। दोस्तों, महादेव के नीलकंठ स्वरूप की ये कथा केवल देवताओं की रक्षा की कहानी नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए या अपने सपनों के लिए चुपचाप संघर्ष करता है। कई बार वो अपने दर्द के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता, लेकिन हर दिन मुस्कुराकर अपने कर्तव्य निभाता रहता है। ऐसे लोग हमें साधारण दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वे भी अपने जीवन का विष धारण किए हुए होते हैं। इसीलिए नीलकंठ की कथा हमें ये प्रेरणा देती है कि दुख को स्वीकार करना और उससे टूट ना जाना, यही सच्ची शक्ति है। लेकिन दोस्तों, क्या जीवन में केवल धैर्य रखना ही पर्याप्त है? अगर धैर्य के साथ विनम्रता ना हो तो क्या होता है? अगर ज्ञान के साथ अहंकार आ जाए तो क्या होता है? अगर पद और प्रतिष्ठा इंसान की आंखों पर पर्दा डाल दे तो उसका अंत कैसा होता है? इन प्रश्नों का उत्तर हमें शिव पुराण के एक अत्यंत प्रसिद्ध प्रसंग में मिलता है, राजा दक्ष की यज्ञ की कथा। राजा दक्ष केवल एक राजा नहीं थे, वे प्रजापति थे, ज्ञानवान थे, सम्मानित थे। लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर एक ऐसा दोष जन्म लेने लगा जो बड़ी बड़ी ज्ञानी लोगों को भी पतन की ओर ले जाता है। वो दोष था अहंकार। कहते हैं अहंकार की सबसे बड़ी पहचान ये नहीं कि इंसान अपने बारे में अच्छा सोचने लगे, बल्कि ये है कि वो दूसरों को छोटा समझने लगे। यही राजा दक्ष के साथ भी हुआ। वे भगवान शिव के बाहरी स्वरूप को देखकर उन्हें समझ नहीं पाए। उन्होंने भस्म देखी, जटाएं देखी, गले का सर्प देखा, लेकिन उस वैराग्य के पीछे छिपे महादेव को नहीं देखा। और दोस्तों, यही गलती आज भी हम में से बहुत लोग करते हैं। हम किसी इंसान का मूल्य उसके कपड़ों से लगा लेते हैं, उसकी गाड़ी से, उसके घर से या उसके बैंक बैलेंस से, लेकिन उसके चरित्र को नहीं देखते। याद रखिए, जिस दिन समाज चरित्र से ज्यादा दिखावे को महत्व देने लगता है, उसी दिन पतन की शुरुआत हो जाती है। राजा दक्ष के मन में भगवान शिव के प्रति सम्मान कम होता गया और अहंकार बढ़ता गया। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने एक विशाल यज्ञ करने का निर्णय लिया। उस यज्ञ में देवताओं को बुलाया गया, ऋषि मुनियों को बुलाया गया, गंधर्व, यक्ष और अनेक दिव्य अतिथियों को निमंत्रण भेजा गया। चारों ओर उत्सव का वातावरण था। वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी, यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी। लेकिन उस पूरे यज्ञ में एक स्थान खाली था, और वो स्थान था देवों के देव महादेव का।
राजा दक्ष ने जानबूझकर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। ये केवल निमंत्रण न भेजने की बात नहीं थी, ये उनके मन में बैठे अहंकार का परिणाम था। उधर कैलाश पर्वत पर माता सती ने सुना कि उनके पिता के यहां इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। उन्होंने देखा कि अनेक देवता उसी दिशा में जा रहे हैं। उनके मन में स्वाभाविक इच्छा जागी, मैं भी अपने पिता के घर जाऊं। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मेरे पिता के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ है, मैं वहां जाना चाहती हूं। भगवान शिव ने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया। उन्होंने क्रोध नहीं किया, उन्होंने किसी के लिए कठोर शब्द नहीं कहे। उन्होंने केवल एक गहरी बात कही, देवी, जहां सम्मान न हो वहां बिना बुलाए जाना उचित नहीं होता। और यही सोचकर वे अकेले ही यज्ञ की ओर चल पड़े। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वहां उनका स्वागत नहीं, बल्कि उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। और दोस्तों, जो आगे हुआ उसने केवल एक परिवार को नहीं, पूरे ब्रह्मांड के इतिहास को बदल दिया। दोस्तों, जब माता सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने सोचा था कि पिता उन्हें स्नेह से गले लगाएंगे, बहनें उनका स्वागत करेंगी और परिवार का प्रेम उन्हें मिलेगा। लेकिन वहां जो हुआ उसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ लोगों ने उनका सम्मान किया, लेकिन राजा दक्ष शांत बैठे रहे। उन्होंने अपनी पुत्री का भी आदर नहीं किया। माता सती की नजर पूरे यज्ञ मंडप पर गई। उन्होंने देखा, हर देवता के लिए आसन है, हर देवता के लिए यज्ञ में आहुति है, लेकिन देवों के देव भगवान शिव के लिए न कोई आसन है, न कोई सम्मान और न ही उनका स्मरण। उसी क्षण माता सती समझ गई कि महादेव ने उन्हें कैलाश पर जो बात कही थी वो कितनी सत्य थी। कुछ ही क्षण बाद राजा दक्ष ने भगवान शिव के बारे में अपमानजनक शब्द कहने शुरू कर दिए। शिव पुराण के अनुसार माता सती अपने आराध्य और पति का ये अपमान सहन नहीं कर सकी। उन्होंने सभा की ओर देखा, लेकिन किसी ने राजा दक्ष को रोकने का साहस नहीं किया। दोस्तों, कभी कभी मौन रहना भी अन्याय का साथ देने जैसा हो जाता है। जब सत्य का अपमान हो रहा हो और हम केवल तमाशा देखते रहें, तो इतिहास हमें भी याद रखता है। माता सती ने अत्यंत शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, जिस स्थान पर मेरे स्वामी का अपमान हो रहा है उस स्थान से मेरा कोई संबंध नहीं रह सकता। उन्होंने अपने पिता को समझाया, लेकिन अहंकार सुनता कहां है। अहंकार को केवल अपनी आवाज सुनाई देती है। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि गहरे आत्मसम्मान और वेदना से भरकर माता सती ने योगाग्नि द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। यज्ञ मंडप में सन्नाटा छा गया। जिस स्थान पर कुछ क्षण पहले वैदिक मंत्र गूंज रहे थे, वहीं अब भय और पश्चाताप का वातावरण था। दोस्तों, इस प्रसंग से हमें एक बहुत गहरी सीख मिलती है। रिश्ते केवल खून से नहीं चलते, रिश्ते सम्मान से चलते हैं। जहां प्रेम हो लेकिन सम्मान ना हो, वहां धीरे धीरे दूरी आ जाती है। और जहां सम्मान हो, वहां छोटे छोटे मतभेद भी रिश्ते को तोड़ नहीं पाते। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा और भगवान शिव को माता सती के शरीर त्यागने का समाचार मिला, तो पहली बार पूरे ब्रह्मांड ने महादेव का ऐसा स्वरूप देखा जिसे देखकर देवता भी कांप उठे। अब करुणा रौद्र रूप में बदलने वाली थी और इतिहास एक नया अध्याय लिखने वाला था। दोस्तों, जब ये समाचार कैलाश पर्वत पहुंचा कि माता सती ने अपने आराध्य के अपमान को सहन न कर पाने के कारण योगाग्नि द्वारा अपना शरीर त्याग दिया है, तो कुछ क्षणों के लिए मानो पूरा वातावरण मौन हो गया। महादेव, जो सदा शांत, समाधिस्थ और वैराग्य में रहने वाले हैं, उनके हृदय में भी उस क्षण गहरा शोक उमड़ पड़ा। ये केवल एक पति का दुख नहीं था, ये धर्म, सम्मान और प्रेम पर हुए आघात का दुख था। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि महादेव का ये शोक धीरे धीरे रौद्र रूप में परिवर्तित हो गया।
उन्होंने अपनी जटाओं का एक भाग पृथ्वी पर पटका और उसी दिव्य तेज से वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपकी क्या आज्ञा है? महादेव ने केवल इतना कहा, जाओ उस यज्ञ को रोक दो जहां अहंकार ने धर्म का स्थान ले लिया है। दोस्तों, इन शब्दों पर जरा ठहर कर सोचिए। महादेव ने यह नहीं कहा कि निर्दोष लोगों को कष्ट पहुंचाओ। उन्होंने उस अहंकार को रोकने का आदेश दिया जिसने धर्म का स्वरूप बिगाड़ दिया था। वीरभद्र यज्ञ स्थल की ओर बढ़े। उनके साथ शिवगण भी थे। यज्ञ मंडप में उपस्थित लोग समझ ही नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है। कुछ ही क्षणों में वो भव्य यज्ञ जिस पर राजा दक्ष को इतना गर्व था, अस्त व्यस्त हो गया। शिव पुराण के अनुसार वीरभद्र ने राजा दक्ष को दंड दिया और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। देवता भयभीत हो उठे। ऋषि मुनियों ने समझ लिया कि जब अहंकार धर्म से बड़ा हो जाता है तो उसका परिणाम विनाश ही होता है। लेकिन दोस्तों, अगर यह कथा यहीं समाप्त हो जाती तो शायद भगवान शिव को महादेव ना कहा जाता, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी पहचान केवल उनका रौद्र रूप नहीं, उनकी करुणा है। कुछ समय बाद देवताओं और ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु क्रोध शांत कीजिए, संसार को आपकी करुणा की आवश्यकता है। महादेव का हृदय दया से भर उठा। उन्होंने राजा दक्ष को हमेशा के लिए दंडित नहीं किया। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव ने उन्हें पुनः जीवन प्रदान किया। दक्ष के धड़ पर बकरी यानी छाग का सिर स्थापित किया गया। जब राजा दक्ष को होश आया तो उनका अहंकार समाप्त हो चुका था। उन्होंने भगवान शिव से अपनी भूल स्वीकार की और सच्चे हृदय से क्षमा मांगी। महादेव ने उन्हें क्षमा कर दिया। दोस्तों, यही भगवान शिव की सबसे बड़ी विशेषता है। वे न्याय करते हैं लेकिन घृणा नहीं रखते। वे दंड देते हैं लेकिन पश्चाताप करने वाले को स्वीकार भी करते हैं। और शायद यही शिक्षा हम सबको अपने जीवन में भी अपनानी चाहिए। अगर कोई अपनी गलती समझकर सच्चे मन से बदलना चाहता है तो उसे एक अवसर अवश्य देना चाहिए, क्योंकि क्षमा कमजोर व्यक्ति नहीं बल्कि सबसे शक्तिशाली हृदय ही कर सकता है। लेकिन अब एक और प्रश्न सामने आता है, क्या केवल क्षमा और नम्रता से ही जीवन सफल हो जाता है, या फिर ऐसी भी कोई शक्ति है जो मृत्यु के भय को भी पराजित कर सकती है? इस प्रश्न का उत्तर हमें भगवान शिव की एक महान भक्त महर्षि मार्कंडेय की दिव्य कथा में मिलता है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जिसने भी सच्चे मन से भगवान शिव की शरण ली, महादेव ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। ऐसे ही एक महान शिव भक्त थे, महर्षि मार्कंडेय। शिव परंपरा में उनका नाम अटूट भक्ति, साहस और अडिग विश्वास का प्रतीक माना जाता है। कथा के अनुसार एक महान ऋषि थे, मृकंडू ऋषि। वे अत्यंत विद्वान, तपस्वी और धर्मपरायण थे। उनकी पत्नी का नाम था मरुद्वती। दोनों का जीवन सुखी था, लेकिन उनके हृदय में एक पीड़ा थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव ने प्रेम पूर्वक कहा, ऋषिवर वर मांगिए। मृकंडू ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हमें संतान का सुख प्रदान कीजिए। तब भगवान शिव ने उन्हें एक विकल्प दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें दो में से एक वर चुनना होगा। पहला, एक अत्यंत गुणवान, तेजस्वी और धर्मनिष्ठ पुत्र, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। दूसरा, दीर्घायु पुत्र, लेकिन वो साधारण गुणों वाला होगा। दोस्तों, ये निर्णय आसान नहीं था। एक ओर लंबा जीवन था, दूसरी ओर महान जीवन। मृकंडू ऋषि और उनकी पत्नी ने कुछ क्षण विचार किया। फिर उन्होंने कहा, प्रभु हमें ऐसा पुत्र चाहिए जो गुणों से महान हो, आयु चाहे छोटी ही क्यों ना हो। महादेव मुस्कुराए
और उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। बचपन से ही मार्कंडेय असाधारण थे। उनका मन खेल कूद से अधिक भगवान शिव की भक्ति में लगता था। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठते, शिवलिंग का अभिषेक करते, ओम नमः शिवाय का जप करते और अपने माता पिता की सेवा करते। उनके चेहरे पर हमेशा एक अद्भुत शांति रहती थी। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे वर्ष बीतते गए और वो दिन भी निकट आने लगा जब मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष पूरी होने वाली थी। माता पिता के चेहरे से मुस्कान गायब होने लगी। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देने लगी। वे अपने पुत्र को देखते और मन ही मन रो पड़ते। मार्कंडेय ने एक दिन अपनी माता पिता से पूछा, माता पिता, आप दोनों इतने उदास क्यों रहते हैं? पहले तो दोनों ने बात टाल दी, लेकिन जब पुत्र ने बार बार पूछा तो उन्होंने भगवान शिव द्वारा दिए गए वरदान की पूरी बात बता दी। सब कुछ सुनने के बाद मार्कंडेय कुछ क्षण मौन रहे। फिर उनके चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान आई। उन्होंने कहा, जिस भगवान ने मुझे जीवन दिया है उन्हीं पर मेरा पूरा विश्वास है। दोस्तों, यही एक सच्चे भक्त की पहचान होती है। वो कठिन परिस्थिति को देखकर भगवान से दूर नहीं भागता, बल्कि और अधिक श्रद्धा से उनके चरणों में बैठ जाता है। और यहीं से शुरू होती है उस घटना की तैयारी जिसे आज भी सनातन धर्म में अटूट भक्ति की सबसे महान मिसाल माना जाता है। दोस्तों, समय कभी नहीं रुकता। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जिस दिन मार्कंडेय की आयु के 16 वर्ष पूरे होने वाले थे। घर का वातावरण बदल चुका था। माता की आंखों में आंसू थे, पिता के हृदय में पीड़ा थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जिसके जीवन का अंतिम दिन बताया गया था वो सबसे अधिक शांत था। उस सुबह मार्कंडेय बहुत जल्दी उठे। उन्होंने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, फूल, बेलपत्र और गंगा जल लेकर शिव मंदिर पहुंचे। मंदिर में गहरा सन्नाटा था। केवल दीपक की लौ जल रही थी और ओम नमः शिवाय का मधुर जप वातावरण में गूंज रहा था। मार्कंडेय ने श्रद्धा से शिवलिंग का अभिषेक किया, बेलपत्र अर्पित किए और फिर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। उन्होंने भगवान शिव से धन नहीं मांगा, लंबी आयु भी नहीं मांगी। उन्होंने केवल इतना कहा, हे महादेव, मेरा विश्वास कभी कम मत होने देना। दोस्तों, ध्यान दीजिए, एक सच्चा भक्त केवल अपनी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना नहीं करता, वो भगवान से अपने मन को दृढ़ बनाने की प्रार्थना भी करता है। इसी बीच समय पूरा हुआ। शिव परंपरा के अनुसार मृत्यु के देवता यमराज वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक बालक पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना में लीन है। यमराज ने कहा, मार्कंडेय, तुम्हारी पृथ्वी पर निर्धारित आयु पूरी हो चुकी है, अब मेरे साथ चलो। लेकिन मार्कंडेय ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पहले की तरह ओम नमः शिवाय का जप करते रहे। यमराज ने फिर कहा, यह सृष्टि नियमों से चलती है, समय पूरा होने पर हर जीव को जाना पड़ता है। तब मार्कंडेय ने शिवलिंग को दोनों भुजाओं से कसकर पकड़ लिया और पूरी श्रद्धा से बोले, मेरी अंतिम शरण केवल महादेव है। दोस्तों, यही वो क्षण था जब भक्ति और मृत्यु आमने सामने खड़ी थी। शिव परंपरा में वर्णन मिलता है कि यमराज ने अपना पाश फेंका, लेकिन वो पाश केवल मार्कंडेय तक ही नहीं पहुंचा, उसने शिवलिंग को भी स्पर्श कर लिया और उसी क्षण पूरा मंदिर एक दिव्य प्रकाश से भर गया। धरती कांप उठी, आकाश में गर्जना होने लगी और शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनके नेत्रों में तेज था, लेकिन अपने भक्त के लिए असीम करुणा भी थी। उन्होंने यमराज को रोकते हुए कहा, यह मेरा भक्त है, इसकी भक्ति अटूट है। शिव परंपरा में इस प्रसंग को भगवान शिव के कालांतक स्वरूप से जोड़ा जाता है, अर्थात वो स्वरूप जो मृत्यु के भय पर विजय का प्रतीक है। भगवान शिव ने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया और उन्हें दीर्घायु तथा महान ऋषि बनने का वर प्रदान किया। दोस्तों,
इस कथा का अर्थ ये नहीं कि हर भक्त के साथ ऐसा ही चमत्कार होगा। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश ये है कि सच्ची भक्ति मनुष्य के भीतर ऐसा साहस पैदा करती है कि वो सबसे कठिन परिस्थिति का भी डटकर सामना कर सके। आज हमारे सामने यमराज पाश लेकर नहीं आते, लेकिन हमारे जीवन में डर आता है। कभी बीमारी का डर, कभी असफलता का डर, कभी अपनों को खो देने का डर और कभी भविष्य का डर। मार्कंडेय की कथा हमें सिखाती है, जिस मन में विश्वास जीवित रहता है उसे परिस्थितियां हिला सकती हैं, लेकिन तोड़ नहीं सकती। और शायद यही भगवान शिव की सबसे बड़ी कृपा है। वे हमेशा हमारी परिस्थितियां नहीं बदलते, लेकिन वे हमें इतना मजबूत जरूर बना देते हैं कि हम परिस्थितियों को बदलने का साहस जुटा सकें। दोस्तों, अगर हम आज की पूरी यात्रा पर एक बार फिर नजर डालें तो हमें समझ आएगा कि भगवान शिव ने केवल चमत्कार नहीं किए, उन्होंने जीवन जीने का मार्ग दिखाया। समुद्र मंथन की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में अमृत पाने से पहले कई बार विष का सामना करना पड़ता है। अगर संघर्ष आया है तो इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान ने आपका साथ छोड़ दिया है। हो सकता है वो आपको पहले से अधिक मजबूत बना रहे हों। नीलकंठ का स्वरूप हमें प्रेरणा देता है कि जीवन के कटु अनुभवों को अपने हृदय में स्थायी स्थान मत दीजिए, अपमान को अपने संस्कार मत बनाइए, धोखे को अपनी पहचान मत बनाइए और किसी एक असफलता को अपनी पूरी कहानी मत मान लीजिए। राजा दक्ष की कथा हमें याद दिलाती है कि ज्ञान, धन, पद और प्रतिष्ठा इन सब का मूल्य तभी है जब उनके साथ विनम्रता भी हो। अहंकार धीरे धीरे मनुष्य की बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। इसलिए जितना ऊंचा जीवन हमें उठाए, उतना ही अधिक हमें अपने भीतर नम्रता को बढ़ाना चाहिए। माता सती का जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम और सम्मान दोनों साथ हो तभी रिश्ता पूर्ण होता है। और महर्षि मार्कंडेय की कथा हमें यह विश्वास देती है कि जब मनुष्य का विश्वास अडिग होता है तो उसका साहस भी अडिग हो जाता है। दोस्तों, हो सकता है आज आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी हो जिसका समाधान आपको दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है आपने बहुत मेहनत की हो, लेकिन परिणाम आपकी इच्छा के अनुसार ना मिला हो सकता है आपके मन में भी कभी ये प्रश्न आया हो, हे महादेव, मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी? अगर ऐसा है तो निराश मत होइए। शिव परंपरा की ये कथाएं हमें ये आश्वासन देती हैं कि धैर्य, सत्य, अच्छे कर्म और श्रद्धा का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर कठिन समय एक दिन समाप्त होता है, हर अंधेरी रात एक दिन भोर में बदलती है और हर आंसू कभी ना कभी मुस्कान का रास्ता बनाता है। इसलिए अपने कर्म करते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान करते रहिए, जरूरतमंद की सहायता करते रहिए और अपने मन में महादेव का स्मरण बनाए रखिए। क्योंकि सच्ची भक्ति केवल मंदिर जाकर दीप जलाने में नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में सत्य, करुणा, क्षमा और संयम लाने में भी है। अगर आज की इस कथा से आपके मन को थोड़ी भी शांति मिली हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाइए। हो सकता है आपके द्वारा साझा किया गया यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो इस समय जीवन से हार मानने की सोच रहा हो और उसे फिर से जीने की प्रेरणा मिल जाए। आइए अंत में हम सब मिलकर श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव।